बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे सैलरी टैक्स कैलकुलेशन की फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कि जो शुरू होता है जुलाई 2021 से जून 2022 तक। अच्छा, इसमें मैं अपडेट आपको कर दूं कि ये स्लैब रेट जो हैं सैलरी टैक्स के, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो है वो भी सेम थे, अभी भी सेम है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। विद होल्डिंग टैक्स रेट ये अपडेट कर दी हैं FBR ने। यहाँ पे जाएं तो ये 30 जून 2021 का जो है अपडेटेड, यहाँ से जाके आप इसे देख लें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, ये आ रहे हैं टैक्स रेट। ये सारे मैंने चेक कर दिए हैं, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि एक तो कोई फ़र्क नहीं आया, प्रीवियस ईयर जो रेट थे वो इस साल भी वो सेम है। और दूसरा, मेडिकल एग्जम्पशन का कह रहे थे, जो 10% मेडिकल एग्जम्पशन दी जाती है कि उसको वो ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ख़त्म नहीं की गई, वो वैसे ही है। आप ये देख लें कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये आ रही है अभी तक। ये जो है मेडिकल अलाउंस, ठीक है, मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ द बेसिक पे फॉर द ईयर। ठीक है, कुछ लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जी वो टोटल पे ग्रोस पे उसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ये मैं ज़रा इसका साइज़ जो है बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो में और वाज़ेह हो जाए। ये बेसिक सैलरी का 10% है। ठीक है, और बेसिक की कैलकुलेशन भी दी हुई है, जो मैंने कैलकुलेटर में भी लगाई है। ये आप यहाँ से देख भी लें कि ग्रोस को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 100 कर देना और डिवाइड बाई 155 करेंगे। ठीक है, तो आपकी बेसिक निकल आएगी। ठीक हो गया कि ये वो हैं चीज़ें जो मुझसे बार बार पूछी जाती हैं। तो ये बेसिक सैलरी, ये मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 155 कैसे है। ठीक है, तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिन्होंने कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि हाउस रेंट जो है अलाउंस वो 45% है और यूटिलिटी अलाउंस 10% होता है, जो इंक्लूड होता है ग्रोस में। ठीक है, इसलिए यानी कि ये 45 + 10 55 हो गया। तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 155 इसलिए किया कि ये इसमें शामिल थे, उसे निकालने के लिए बेसिक को। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बेसिक निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं दोबारा से हम कैलकुलेटर पे। तो ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटर इस तरह से बनाया है। जस्ट आपने यहाँ पे अमाउंट डालनी है, एंटर पर मंथ सैलरी, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी पर मंथ जो पेएबल है। यहाँ पे एनुअल आ जाएगी और ये फार्मूले मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये कैलकुलेट करेगा किस पे, एनुअल निकल आएगी उसकी ग्रॉस जो है, फिर 10% मेडिकल एग्जम्पशन जो है उन बेसिक, मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इसे भी मैं हाईलाइट कर दूं। ठीक है, कि ये जो है ये बेसिक पे है। ठीक है, 10% मेडिकल एग्जम्पशन ऑन बेसिक, ग्रोस पे नहीं लेना आपने, वो गलत हो जाएगा। जितना अलाउ है उतना ले लें आप। फिर एनुअल, इसके बाद टैक्सेबल आ जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला जो लगाया हुआ है ना, ये एफ में जो अमाउंट आ रही है ना, ये इस पे लगाया हुआ है। ये देखें कि इफ़ का फार्मूला मैंने यूज़ करके ये ना फंक्शन ये सारा लगा दिया हुआ है कि एफ़ को आपने बेस बनाना है कि इसके मुताबिक अगर ये 6 लाख से कम है अमाउंट, ठीक है, तो फिर भाई उसका 0 कर दो। 6 से ऊपर है तो फिर स्लैब रेट ये लगाते जाएं। ठीक है, इसी तरह से ये एंड तक मैंने तमाम फार्मूले इसमें लगा दिए हैं। जितनी बड़ी अमाउंट्स ले लेंगे, छोटी ले लेंगे, वो सारी बता देगा। फ़र्ज़ कर लें किसी का अगर 50,000 है, ठीक है, तो ये देखें वो 0 दे रहा है। क्यों 0 दे रहा है कि 6 लाख तक जो है वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, नॉन टैक्सेबल है, तो उसने 0 कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पे 52,000 कर देता हूँ। ठीक है, 52 पे तो नहीं, वो मेडिकल एग्जम्पशन है, क्योंकि आपने ये देखना है कि ये जो टैक्सेबल है ना, ये हमारी 6 लाख से ऊपर जानी चाहिए। तो इसे मैं करता हूँ 60,000। तो ये देखें 6,73,000, यानी कि ये 73,000 वाली जो अमाउंट है ना ऊपर वाली, ये टैक्सेबल हमारी बन जाएगी, क्योंकि इस पर मेडिकल एग्जम्पशन आ रही है ना। आपने ये देखना है कि मेडिकल एग्जम्पशन कितनी है, जो टैक्सेबल बन रही है उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। अच्छा, कुछ कंपनीज
जो हैं वो मेडिकल एग्जामिशन पे की कैलकुलेशन नहीं करती, वो टोटल पे कर लेती हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो एग्जामिशन नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, तो वो ना लें, लेकिन ये एक फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो आपको ले लेनी चाहिए। तो मैं जो कैलकुलेशन करता हूँ मेडिकल एग्जामिशन के साथ करता हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों की जो रिटर्न फाइल करता हूँ, जब उनकी वो टैक्स सर्टिफिकेट मेरे पास आता है उस पूरे साल का जो है, उसमें जो कैलकुलेशन मैं देखता हूँ तो वो जो है पूरी अमाउंट पे उन्होंने की होती है, एग्जामिशन नहीं दी होती उन्हें। ठीक है, तो फिर उसी तरह से उनकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर जिन्होंने एग्जामिशन अवेल की होती है तो फिर वहाँ पे एग्जामिशन भी शो करनी होती है रिटर्न में। मैंने रिटर्न भी ये अभी 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की है कि रिटर्न फाइल कैसे करते हैं, तो उसमें एग्जामिशन के साथ मैंने बताया हुआ है। अगर एग्जामिशन नहीं है तो एग्जामिशन वाले को एम्प्टी छोड़ देना आपने। तो ये तो वो चीज़ होगी। अब एफ को बेस बनाया है, बताने का मकसद ये है कि अगर आप एग्जामिशन अवेल नहीं करना चाह रहे, ये जो 10% मेडिकल एग्जामिशन है अभी, ठीक है, अगर आप अवेल नहीं करना चाह रहे तो फिर आप क्या करेंगे, बेस आपने बना लेना है ये डी कॉलम को। ठीक है, एनुअल, ठीक है, सैलरी जो आपकी आ रही है। अगर आप अवेल नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ पे एफ आ रहा है ना, वहाँ पे आपने ये जो एफ आ रहा है, मैं ये वाली अमाउंट उठा रहा हूँ ना, ठीक है, F5 वाली, तो आपने डी, जहाँ पे 5 को तो खैर छेड़ना ही नहीं है आपने, एफ को आपने डी करते जाना है यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे भी आ रहा है ना। ठीक है, अब एफ को आपने डी कर देना, सिर्फ डी से रिप्लेस। तो ये विदाउट एग्जामिशन जो है वो टोटल पे कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपकी जो है आपका टैक्स कितना बन रहा है पूरे साल का, और यहाँ पे पर मंथ आ रहा है। इसी तरह से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस जो है शीट को, ये जो कैलकुलेटर को, ठीक है, मैं उसमें अपलोड भी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें इसे। ठीक है, और ये मैं इस फार्मूले को लॉक नहीं लगा रहा, ओपन ही छोड़ रहा हूँ। अगर कोई चेंज करना चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक उसे कर सकता है। जैसे मैंने बताया, लिंक चेंज करना है आपने। ये आ रही है एनुअल टैक्सेबल, आप चाह रहे हैं कि आपने एग्जामिशन अवेल नहीं करनी, तो ये जो आ रहा है D5, ठीक है, आपने यहाँ पे फार्मूले में F5 जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे D5 कर दें, तो ये इस कॉलम के मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं आपने एग्जामिशन अवेल करनी है तो इसे इसी तरह से रहने दें। यहाँ पे आप उसकी जो है पर मंथ सैलरी, ग्रोस सैलरी आप लिखें, ग्रोस जो है तो वो बेसिक यहाँ पे खुद ही निकल आएगी टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्स अमाउंट आ जाएगी। आप अगर मैनुअल भी इसे कैलकुलेट करेंगे 1 बाई 1 तो वो यही देगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाने का मकसद ये है कि आसानी हो जाए और गलती के चांसेस भी कम से कम रहें। ठीक है जी, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।